नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज मैंने कुछ देर इंतजार किया क्योंकि मुंबई से एक खबर आने वाली थी और खबर ये आने वाली थी कि संभवतः आज अदालत में तारीख लग जाए। कई बार शाम तक बात होती नहीं है और यकायक आ जाती है कि आज सुनवाई हो सकती है। उसकी प्रतीक्षा हम कर रहे थे। 15 और 16 अप्रैल को होनी थी, लेकिन ये हो रही थी बात कि आज भी हो सकती है या आज तारीख आने की संभावना है। अभी तक तारीख नहीं आई, हो सकता है कि लेट नाइट तक आए तो हम कल आपको बताएंगे। इसलिए हम जो हमारा जो शुरू में जो हमारा कार्यक्रम आता है, उसमें हमने थोड़ा-सा विलंब किया, देरी की और फिर बाद में अभी हम आपके सामने हाज़िर हो रहे हैं। अभी जो खबर मिली है मुझे मुंबई से, वो और भी चौंकाने वाली है। पूरी कोशिश हो रही है कि अदालत में ये तारीख लगने ही ना दी जाए। पूरी तैयारी हो रही है। एक तो अदालत ने सबसे पहले जो वर्बल आदेश था, उसमें जो कहा गया कि ये 2 सप्ताह के लिए मुलतवी किया गया है, दिशा केस की हियरिंग को। लेकिन जब ऑर्डर आया तो उसमें 4 सप्ताह का हो गया। 24 मार्च को ये ऑर्डर आया था। अब ये चौथा सप्ताह अब पूरा होने वाला है। 4 सप्ताह कल पूरी तरह कल या परसों तक में पूरा हो जाएगा 4 सप्ताह। तो उम्मीद ये थी कि 15 या 16 तारीख को तारीख लग जाए। ऐसा पूरी तरह से तैयारी भी थी। जो हम लोगों के वकील हैं नीलेश ओझा और उनकी पूरी टीम की, वो अपने तरीके से तैयारी में थे कि हमें 15 या 16 तारीख को अपीयर होना है। लेकिन इसकी जो तैयारी होती है वो 14 तारीख से ही शुरू हो जाती है और अमूमन 10-12 बजे के आसपास पता चलने लगता है कि आज शाम तक शायद लिस्ट हो जाएगी। इसलिए हमने थोड़ा विलंब किया। लेकिन ये अभी तक तो नहीं हुई है। हो सकता है कि लेट नाइट 10-11 बजे तक ये बात अगर रिफ्लेक्ट होता है, जो चार्टर बनता है कोर्ट का, तो उसमें पता चल जाएगा 15-16 तारीख को। लेकिन इस पूरे मामले को भटकाने की बहुत गहरी साजिश चल रही है और साजिश में जो खिलाड़ी हैं, उसे कहा जा रहा है कि वो महाराष्ट्र सरकार के काफी करीबी लोग हैं। वो इस खेल को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। हमने आपको कुछ दिन पहले एक तस्वीर दिखाई थी और उस तस्वीर पर काफी बवाल मचा था, काफी बवाल मचा था। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ हमने वो तस्वीर दिखाई थी आदित्य ठाकरे की, उस व्यक्ति को सरेआम शिवसेना के गुंडों ने जो कार्यकर्ता खुद को कहते हैं, उन्होंने खूब जम करके पथराव किया था, हाथापाई हुई थी, पूरी मारपीट की गई थी। हालांकि छिपाया गया कि नहीं नहीं मारपीट नहीं हुई, लेकिन पूरी गाली गलौज, हाथापाई, मारपीट की भी खबरें थी। और उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा था, जून तुम्हारा है, जुलाई हमारा होगा। और उसी के बाद से वो व्यक्ति एक्टिव हो गया और जुलाई आते आते, मतलब जुलाई 22 की बात मैं कह रहा हूं, 2022 में जुलाई आते आते 22-23 जुलाई के आसपास ही शिवसेना टूट गई और उसे तोड़ने में उस व्यक्ति की बड़ी भूमिका कही जा रही है। नाम है उनका मोहित कंबोज। हमने कुछ दिन पहले ये तस्वीर आपको दिखाई थी। मोहित कंबोज के बेटी के बर्थडे में श्रीमान आदित्य ठाकरे इतने वर्षों के बाद पहुंच गए और ये पहुंचना नागवार गुजरात शिवसेना के कार्यकर्ताओं को, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बुरा भला कहा। इतना ही नहीं, जो पेड पत्रकार हैं आदित्य ठाकरे के, जो उनके पेरोल पर हैं, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया कि आपको अगर जाना ही था, मिलना ही था, कहीं छुप के मिल लेते। सरेआम उनकी बेटी के बर्थडे में जाने की क्या आवश्यकता थी? ये शिवसेना के जो पेड पत्रकार हैं, ये उनका स्टेटमेंट था। बड़े बड़े चैनल के पत्रकार, मैं नाम नहीं लूंगा,
बड़े बड़े चैनल के पत्रकार ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये कृत्य जो आदित्य ठाकरे ने किया है वो अक्षम्य है, इसकी माफी नहीं हो सकती है। लेकिन आदित्य ठाकरे को तो डर कुछ और सता रहा है। आदित्य ठाकरे को एक ही डर है कि उन्हें कब किस वक्त पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उठा लेती है। पुलिस उठाएगी और उन्हें जेल में ले जाया जाएगा। और एक बार अगर आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी हो गई तो आप मान लीजिए कि वो जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे, और सड़ना ही नहीं, हो सकता है कि फांसी के फंदे तक भी जा सकते हैं। यही चर्चा है पावर गैलरी में। इसीलिए आदित्य ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे कि अपनी जिंदगी बचाएंगे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की मंशा को ताक पर रखा और पहुंच गए मोहित कंबोज के घर पर, या जहां कहीं भी वो पार्टी चल रही थी उनके बेटे की बर्थडे की, वहां पहुंच गए और गाली सुन ली अपने कार्यकर्ताओं से। अब मित्रों, पावर गैलरी में खबर ये आ रही है कि जब तक, और ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है जो मैं आज आप ब्रेक करने जा रहा हूं, जब तक देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा इस केस में। और ये फैलाया जा रहा है किनके द्वारा? मोहित कंबोज के गुर्गों के द्वारा। मोहित कंबोज के गुर्गे ये चारों तरफ फैला रहे हैं कि जब तक देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहेंगे तब तक खुली हवा में सांस लेते रहेंगे आदित्य ठाकरे। तो क्या देवेंद्र फडणवीस बचा रहे हैं आदित्य ठाकरे को? क्या एक साल से जो तारीख पर तारीख पड़ रही है अदालत में, क्या उसके पीछे देवेंद्र फडणवीस है? यह मान लिया जाए। और अगर इस तरह की चर्चा पावर गैलरी में है तो क्या यह सच है? अब इसका जवाब तो देवेंद्र फडणवीस को देना पड़ेगा। अभी यह कहा जा रहा है कि टीसीएस का जो कांड हुआ है, उस टीसीएस के कांड को इसलिए सामने लाया जा रहा है क्योंकि रूपाली चाकनकर और अशोक खरात के मुद्दे को दबाना है, जो दबने का है नहीं। टीसीएस के कांड पर भी एसआईटी गठित हुई है और अशोक खरात और रूपाली चाकनकर के लिए भी एसआईटी गठित हुई है। अशोक खरात को लेकर के कल ही हमने आपसे चर्चा की कि एसआईटी पहुंचने वाली है आदित्य ठाकरे के यहां, लेकिन फिर वही बात हो रही है कि आदित्य ठाकरे को छोड़ करके जिसको जिसको पकड़ना है पकड़ दो। तो फिर रूपाली चाकनकर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? अशोक खरात की अगर गिरफ्तारी हो गई तो रूपाली चाकनकर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? रूपाली चाकनकर तो उस ट्रस्ट में ट्रस्टी है। अब यह संदेह की सुई सरकार की तरफ साफ साफ जा रही है, और मैं पूरी पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि अगर देवेंद्र फडणवीस रूपाली चाकनकर को बचाना चाहते हैं तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि रूपाली चाकनकर एक व्यक्ति नहीं है, एक फेनोमेना बन गई है। और रूपाली चाकनकर के चरित्र का अगर कोई महिला, आप उसे गिरफ्तार नहीं करते हैं तो टीसीएस जैसे कांड को आगे बढ़ाते हैं। ये दोनों नहीं साथ साथ चल सकता है। टीसीएस के कांड को आगे बढ़ा करके अशोक खरात और रूपाली चाकनकर के कांड को डाउन प्ले करना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता है। तो इतनी बड़ी क्या साजिश हो रही है? क्या महाराष्ट्र सरकार खुद को साजिश में ढकेल रही है सिर्फ इसलिए कि उसे आदित्य ठाकरे को बचाना है? यह चर्चा बहुत आम है और इसीलिए आदित्य ठाकरे को लेकर के अदालत में तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है, क्योंकि यह मामला आईने के तरफ साफ है। अगर आईने के तरफ साफ है यह मामला, तो फिर अदालत में तारीख क्यों पड़ रही है? कौन तारीख दिलवा रहा है? क्या इसमें जज महोदय की भूमिका है? कैसे हम मान लें? ये तो माना नहीं जा सकता है कि अगर तारीख बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है? बार बार पब्लिक प्रोसिक्यूटर बहाने बना रहे हैं। अभी जो चर्चा निकल के आई है कि मोहित कंबोज की पार्टी में जाने की वजह से
ये खेल चल रहा है और मोहित कंबोज ने सत्ता के शीर्ष को कन्विंस करने की कोशिश की है कि जरा आदित्य को लीज ऑफ लाइफ दीजिए। तो क्या मोहित कंबोज इस पूरे षड्यंत्र का एक बड़ा हिस्सा है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुंबई की पावर गैलरी चीख चीख करके चिल्ला रही है कि मोहित कंबोज बहुत बड़ा खिलाड़ी है और वो देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी माने जाते हैं। करीबी है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत करीबी माने जाते हैं। अब मोहित कंबोज का और भी बिजनेस है। पावर गैलरी के लोग तो ये कहते हैं कि बहुत सारे बिजनेस में, काले धंधे में मोहित कंबोज शामिल है। अब ये काला धंधा क्या है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो मेरे सूत्र हम तक सूचना पहुंचा रहे हैं वो कह रहे हैं कि मोहित कंबोज दूध के धुले हुए नहीं है और एक जमाने में ये उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी हुआ करते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे से टूट करके ये पहुंच गए किधर? फडणवीस के पास। तो क्या फडणवीस का सबसे बड़ा स्पाई है उद्धव के पास मोहित कंबोज? जब ऑपरेशन लोटस हुआ और उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा गया, तो क्या उसमें मोहित कंबोज की भूमिका बहुत अधिक थी? और मोहित कंबोज ही वो शख्स थे जिन्होंने एकनाथ शिंदे को कन्विंस किया, या एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच की कड़ी बने मोहित कंबोज? अब ये सारी बातें खुल करके पावर गैलरी में आ रही हैं। मेरे सोर्स बता रहे हैं कि मोहित कंबोज कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है। पहले शुरुआत में आप देखिए, जब अशोक करात और रूपाली चकनकर का प्रकरण आया तो इसे मोड़ दिया गया एकनाथ शिंदे की तरफ, और एकनाथ शिंदे से मिलने एकनाथ शिंदे की तरफ तब मोड़ा गया है। क्या रूपाली चकनकर, अशोक खरात के बारे में भी चर्चा आने वाली थी? क्योंकि ये जो मुलाकात हुई है मोहित कंबोज की और आदित्य ठाकरे की, ये इस अशोक करात की घटना के पहले की मुलाकात है। तो क्या आदित्य ठाकरे को अशोक खरात के भी प्रकरण की जानकारी मिल गई थी और इसीलिए बहुत ही सटल तरीके से अशोक खरात, रूपाली चकनकर इस सब के मुद्दे को टर्न कर दिया एकनाथ शिंदे की तरफ, कि एकनाथ शिंदे से रूपाली चकनकर के बातचीत हो रहे हैं, अशोक खरात के संबंध हैं। वो दोनों अशोक खरात तो मिले हैं साहब गृह मंत्री से भी, अशोक खरात तो मिले हैं फडणवीस से भी, तो ये संबंध फडणवीस से क्यों नहीं एस्टैब्लिश हो रहा है? ये संबंध गृह मंत्री से क्यों नहीं एस्टैब्लिश हो रहा है? ये संबंध एकनाथ शिंदे से ही क्यों एस्टैब्लिश हो रहा है? जाल बहुत बड़ा बुना गया है और इस जाल को बुनने में भूमिका है आदित्य ठाकरे की। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि अशोक खरात और रूपाली चकनकर का प्रकरण कर दीजिए, आप एकनाथ शिंदे पर डाल दीजिए और हमको उससे बरी कर दीजिए। इसका मतलब है कि मोहित कंबोज के साथ जो आदित्य ठाकरे की मुलाकात हुई है, वो मुलाकात बहुत लंबी हुई है और उसमें बहुत सारी बातें हुई है। एक तो दिशा सालियान के केस की तारीख को लेकर के, और दिशा सालियान के केस में खुद को बचाने को लेकर के, और दूसरा अशोक खरात और रूपाली चाकनकर के प्रकरण को लेकर के, क्योंकि अंदर खाने ये जानकारी मिलना शुरू हो जाती है पावर गैलरी में लोगों को कि अगला मूव क्या होने वाला है। अभी जो अशोक खरात का मामला आया सामने, इसमें कोई शक नहीं है कि उसको पूरी तरह से बर्स्ट किया है। अगर उसको पब्लिक डोमेन में लाया है तो वो लाने वाले कौन हैं? फडणवीस जी ही हैं। एक्शन करने वाले कौन हैं? फडणवीस जी ही हैं। अब आप कल्पना कीजिए, अगर अशोक खरात फडणवीस के इतने करीब होते तो फडणवीस क्या एक्शन लेते? नहीं लेते। इसका मतलब है कि फडणवीस को मालूम है कि ऐसे पापियों को एक्सपोज किया जाए, लेकिन एक्सपोज करके फिर रोक दिया जाए। फिर एसआईटी अगर आदित्य ठाकरे की तरफ बढ़ रही है तो वहां भी पांव में बेड़ी लगा दिया जाए, उसको पिंजड़े में बंद कर दिया जाए, और इधर मार्केट में हल्ला हो जाए कि अशोक खरात और रूपाली चाकनकर की आंच पहुंच रही है आदित्य ठाकरे पर। अगर पहुंच रही है तो एसआईटी अभी तक पहुंची क्यों नहीं है? एसआईटी ने रूपाली चकनकर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? अशोक खरात की गिरफ्तारी हो गई,
तो रूपाली चकनकर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? इसी बीच में टीसीएस, नासिक का टीसीएस का प्रकरण आ गया कि सारी मीडिया अब टीसीएस 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 कहेगी। हमने टीसीएस की चर्चा की, लेकिन अशोक खरात और रूपाली चकनकर को नहीं भूले। हमने टीसीएस की चर्चा की, लेकिन आदित्य ठाकरे कैसे अदालत को मैनेज करने की अपना आखिरी बैटल लड़ रहा है, इसको नहीं छोड़ रहे हैं। और अब जो खबर आ रही है कि अदालत को मैनेज करने की जिम्मेदारी क्या मोहित काम्बोज को मिली है। मैं डायरेक्ट नाम ले रहा हूं, ये जो तारीख बढ़ रही है, क्या मोहित काम्बोज इसके पीछे हैं? क्योंकि वो मुलाकात बहुत अहम है और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि जब तक देवेंद्र फडणवीस चाहेंगे तब तक आदित्य ठाकरे को कुछ नहीं होगा। तो ये क्या सारी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस की तरफ बढ़ रही है? और अगर एक के बाद एक तारीख बढ़ती जा रही है, 15-16 अप्रैल को भी अगर सुनवाई नहीं होती है और फिर ये अगले कुछ दिन के बाद होती है और अगले वीक में तारीख पड़ती है, तो इसका मतलब है कि फिर महीना, फिर अगला तारीख फिर पड़ जाएगा। तो ये तैयारी किसके तरफ से हो रही है? तो अगर पावर गैलरी में ये चर्चा हो रही है कि मोहित काम्बोज और आदित्य ठाकरे की मुलाकात के पीछे का खेल ये है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को बचाने की कोशिश जारी है देवेंद्र फडणवीस के तरफ से। गुलदस्ता लेकर के तो देवेंद्र फडणवीस से मिलने की का काम आदित्य ठाकरे भी कर रहे थे, उद्धव ठाकरे भी कर रहे थे, लेकिन उससे बात नहीं बनी क्योंकि कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है, उससे बात बनी रही। लेकिन कोर्ट में लगातार जो तारीख लंबे पड़ रहे हैं, उसका क्या औचित्य है? 4 सप्ताह मतलब 1 महीने की तारीख का औचित्य क्या है? किसने दिया ये तारीख? चीफ जस्टिस ने तो दिया नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने तो कहा, हम लोग जो उस दिन खबर ब्रेक किए उसमें तो यही था कि 2 सप्ताह के बाद उनको आना है और वो साफ क्लियरली कह रहे थे कि अगली बार जब आप आएंगे तो 174 का नाटक बंद कर दीजिए आप ये लेकर के आइए कि एफआईआर क्यों नहीं किया। तो फिर तारीख नहीं आ रही है। आज तक हम इंतजार कर रहे थे कि 15-16 तारीख, 15 और 16 तारीख के बारे में कुछ चर्चा हो जाएगी, हो नहीं रही है। हालांकि आज रात तक फिर से हम लोग इंतजार करेंगे कि 15-16 को ये तारीख आ जाए। लेकिन अगर 15-16 को नहीं आती है, तब तो ये पावर गैलरी में चर्चा है कि आदित्य ठाकरे की मोहित काम्बोज से मुलाकात और मोहित काम्बोज का देवेंद्र फडणवीस से नजदीकी, और फिर जब तक देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहेंगे तब तक आदित्य ठाकरे को कुछ नहीं होगा। तो क्या ये सारी चाहत देवेंद्र फडणवीस पर टिकी हुई है? तो लोग जो आपत्ति उठा रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस आदित्य ठाकरे को बचा रहे हैं, आखिर बचा क्यों नहीं? देखिए, ये आधार तो बन रहा है। 2022 में जब इनकी सरकार बनी और ये होम मिनिस्ट्री बने, उसी वक्त एसआईटी गठित हो गया था। तो आज जो ये आरोप लग रहे हैं कि एसआईटी ने 2026 तक कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और ये बेहद माने इस तरह की निर्लज्जता सार्वजनिक जीवन में किस प्रकार की ये निर्लज्जता है? कोई पॉलिटिकल प्रोप्राइटी, कोई पॉलिटिकल जिम्मेदारी है या नहीं है? 2022 में एसआईटी गठित कर दिया, एसआईटी इनकंक्लूसिव है, कुछ भी नहीं है। और अब जो अदालत में लड़ा जा रहा है मुकदमा, उस पर तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है। तो अगर पावर गैलरी में ये चर्चा हो रही है कि देवेंद्र फडणवीस आदित्य ठाकरे को बचा रहे हैं, तो कौन सा ये गलत आरोप है? कौन सा गलत आरोप है? आप ही बताइए देवेंद्र फडणवीस साहब। 22 में आप ही ने एसआईटी गठित किया था और अब ये मोहित काम्बोज से आदित्य ठाकरे की मुलाकात हो रही है। मोहित काम्बोज आपके करीबी हैं या नहीं है, पूरी दुनिया को बताइए। मोहित काम्बोज ने शिवसेना को तोड़ने में क्या भूमिका निभाई है, मुंबई का बच्चा बच्चा जानता है, ये पता कीजिए आप। एकनाथ शिंदे जी से उनके क्या संबंध है, ये पता कीजिए। रूपाली चाकनकर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये पता कीजिए आप। पता कीजिए आपकी एसआईटी क्या कर रही है। रूपाली चाकनकर को गिरफ्तारी हो क्यों नहीं रही है? अशोक खरात की हो गई, रूपाली चाकनकर की नहीं हो रही है। टीसीएस पर आपने एसआईटी गठित कर दिया है, ठीक है, वो एसआईटी काम कर रही है अपना। अभी एसआईटी को कहिए ना आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार करने के लिए। रूपाली चाकनकर को अपॉइंट किसने किया? उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने किया। किसके इशारे पर किया? शरद पवार के इशारे पर किया। तो सब कुछ महाराष्ट्र में मिला जुला है क्या? और आप जनता की आंख में धूल झोंकते रहेंगे और जनता आपसे सवाल नहीं पूछेगी क्या? तो अगर ये चर्चा हो रही है कि अगर 1 महीने के बाद भी तारीख नहीं लग रही है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो जाहिर है लोग तो चर्चा करेंगे, लोग तो सवाल उठाएंगे। और अभी जो मुझे विश्वस्त सूत्रों ने ये पूछा है, फोन करके बताया है
मैसेज करके बताया है, फोन करके बताया है कि देखिए साहब, जब तक देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहेंगे तब तक आदित्य ठाकरे को कुछ नहीं हो सकता है। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की है और अदालत को पाक साफ अपने ऊपर निकलना पड़ेगा। और अदालत ने अगर अभी भी संज्ञान नहीं लिया तो फिर जो नीलेश ओझा जी ने कहा है, हमको लगता है कि वही एक रास्ता बचेगा। लेकिन ये जिम्मेदारी अब देवेंद्र फडणवीस को लेनी पड़ेगी। वो बताएं कि मोहित कंबोज से आदित्य ठाकरे की मुलाकात क्यों हुई और मोहित कंबोज आपसे कितने करीब है। और फिर पावर गैलरी की ये चर्चा, इस पर खंडन आना चाहिए, लेकिन आप खंडन करेंगे नहीं। हम इंतजार करेंगे, 15 और 16 तारीख का भी इंतजार करेंगे, कल और परसों का भी इंतजार करेंगे कि तारीख लगती है या नहीं लगती है। उसके बाद फिर हम ये सवाल करेंगे, तब ये बात साबित हो जाएगी कि अगर ये तारीख फिर टल रही है तो निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस ही आदित्य ठाकरे को बचा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात सरेआम सच साबित हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।